शाम के 6:30 हो रहे थे। मिडनाइट कैफे में बैठे वेदा, स्मिति, प्रिया और आर्यन कॉफी पीते हुए किसी का इंतजार कर रहे थे। स्मिति काफी डरी हुई लग रही थी, जिस पर वेदा बोलते हैं, क्या हुआ स्मिति, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? स्मिति ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर की ओर की और दबी आवाज में कहा, वो जो अनिकेत था जिसे आपने हरिद्वार में पकड़वा दिया था, उसके दोस्त यहीं आसपास ही रहते हैं। वो हमेशा मुझे घुमाने यहाँ पर लाता था। हम बैठकर कॉफ़ी पीते थे, यहाँ वहाँ की बातें करते थे और इस बीच उसके काफ़ी दोस्त उससे मिलने आते थे और मुझे भी वो जानते थे, कहीं वो न मुझे देख ले, इसलिए बस। जिस पर आर्यन बोलता है, तो स्मृति तुम डर क्या रही हो? आ जाएंगे तो हम देख लेंगे ना। वैसे भी सर के दोस्त आने वाले हैं, इंस्पेक्टर अंगद। अगर वो कुछ करेंगे ना तो वही अकेले सब देख लेंगे। ये सुनकर स्मिति ने बस हाँ में सिर हिलाया और कॉफी पीने लगी। तभी एक हाथ वेदा के कंधे को दबाता है। वेदा एकदम से पलटे, देखा पीछे एक हट्टा कट्टा शख्स खड़ा था। स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहने, नेवी ब्लू कलर की पैंट, हाथों में घड़ी और साइड में एक ऑफिस बैग टंगा हुआ था। उसकी घनी मूछें थी और चेहरे पर एक गुस्से वाला भाव। पर जैसे उसने वेदा को देखा, वो भाव बदला और वो हंसते हुए बोला, वेदांत क्या हाल है? वेदा खड़े होते और उस शख्स से गले मिलते हैं। वेदा ने दूसरे मेज के पास पड़ी खाली कुर्सी को अपने पास सरकाया और अंगद को बैठने का इशारा किया। अरे ठीक हो अंगद, तुम कैसे हो? पहले से और ज्यादा फिट हो चुके हो? जिस पर अंगद कुर्सी पर बैठता है और कहता है, भाई वेदांत, जब से तुम आए एक अलग सी ऊर्जा आ गई। ये आध्यात्मिक बातें, स्पिरिचुअलिटी, इसने मेरी लाइफ को एकदम से चेंज कर दिया। पहले मैं मीट अंडा खाता था और एकदम से चिड़चिड़ा रहता था। जब से मैंने छोड़ा, एक शांति से मिल गई मन को। अब चिड़चिड़ा नहीं रहा और काफी बदलाव से आ गया मेरे अंदर। अब मैं बातों पर उतना ओवर रिएक्ट नहीं करता, एकदम शांत। ये सुनकर वेदा हंसे और बोले, अरे हाँ अंगद, वैसे भी मीट अंडा ना आदमी को गर्म करता है। जब किसी जानवर को कोई काटता है तो कैसे वो चिल्लाता है, तड़पता है, एक नेगेटिव एनर्जी उससे निकलती है और हम उसका जब सेवन करते हैं तो वही एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती। और देखो, तुम्हारा तो नाम भी अंगद है, अंगद जिन्होंने जब लंका में पैर गड़ाया था तो अंगद का पग नहीं हिला, लंका की जड़ें हिल गई। खैर, ये सब बातें छोड़ो। यह है आर्यन, मेरा साथी। ये प्रिया है। इनकी न्यूज़ पिछले महीने काफ़ी फैली थी, जानते होगे तुम। हालांकि न्यूज़ ने प्राइवेसी मेंटेन की, इनका फेस नहीं दिखाया, बट नाम काफ़ी आया था। तो ये वही है। और ये है स्मिति, जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। सब अंगद से मिलते हैं और जब अंगद ने प्रिया को देखा तो कहा, हाँ वेदांत, काफ़ी नाम आया था इनका, तो ये तुम्हारे साथ है। चलो सही है। खैर स्मिति, मैं आज आपकी दादी से मिलकर आया और काफ़ी चीज़ें मुझे मिली है। मैंने थाने में जाते ही सारे लेटर पढ़े, डायरी पढ़ी और जो मुझे पता चला उससे मेरी रूह कांप गई। और जो वेदांत तुमने सारी बातें बताई थी वो सब लिंक हो रही हैं। बस किसी तरह स्मिति की मम्मी और उनके स्टेप फादर या उनके नॉन के लोगों के राइटिंग सैंपल मिल जाते तो काफ़ी चीज़ें पता चल जाती। वो जो लास्ट खत था ना, जो स्मिति के पिता के गायब होने के बाद आया था, उसकी राइटिंग मैंने मैच करवा के देखी। वो स्मिति के पापा ने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा हुआ, और हमें उसी की तलाश करनी है। एक बार पता चल गया कि लेटर किसने लिखा है, बस पूछताछ करके बॉडी की तलाश तुम खुद ही कर लेंगे। सब शांत से हुए। इंस्पेक्टर अंगद ने वो जो बैग था उसमें से लेटर निकाले, डायरी निकाली और बताना शुरू किया। खैर, मैं जानता हूं ये सब बातें स्मिति आपको दुख पहुंचा सकती, उदास कर सकती, पर यही सच है। माता पिता का प्यार बच्चे के लिए एक अलग सा ही होता है। अपने आप को संभालिएगा। और मैं जानता हूं आप ये लेटर पढ़ना चाहते होंगे, और अभी मैं आपको ये दे नहीं सकता क्योंकि ये सबूत है। खैर, मैं बस मेन बातें आपसे शेयर करता हूं। ये सब लेटर ऐसा लगता है जैसे महीने में 1-2 बार लिखा करते थे वो। इसमें वो ज़्यादातर लिखते थे कि इस महीने स्मिति ने क्या क्या किया, कैसे कैसे शरारतें की, कैसे वो घूमने गए बाहर।
और यहाँ तक सब कुछ सही है, बट ये जो लास्ट के 2 लेटर हैं इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे शक में डाल देती हैं। जैसे ये वाला जो लेटर है, ये उनके गायब होने से 2 महीने पहले का है। स्मृति, आज तुम्हारी माँ कुछ अलग सा बर्ताव कर रही है, शायद गुस्सा है मुझसे, पता नहीं क्यों। इस लेटर में ये साफ साफ पता चल रहा है कि स्मृति की मम्मी जो है वो अलग सा बर्ताव कर रही थी, और इसी लेटर में उन्होंने लिखा है कि शायद 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएंगी। फिर आता सीधा अगला लेटर, ये उनके गायब होने से 1 महीने पहले का। स्मृति, तुम्हारी माँ मुझसे अब तक गुस्से, पता नहीं उसे क्या हो गया, रूखे लहजे में मुझसे बात करती है और रोज दोपहर को कहीं चली जाती है। माँ ने बताया था कि वो उसके एक फ्रेंड से मिलने जाती है, और इसमें और चीजें नहीं लिखी हैं। खैर, ये उनकी डायरी है, उन्हें डायरी लिखने की आदत थी, और इसी डायरी से मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली, ऐसी चीज़ें जो हैरान कर देंगी। खैर, वेदा को तो सारी चीज़ें पहले से पता है, और शायद आप सबको भी पता होगी, तो इतना हैरान ना करे, बट मुझे तो पर्सनली इसने हैरान कर दिया। और एक और बात है, शायद आपकी मम्मी को उनके इस डायरी लिखने की हैबिट के बारे में पता नहीं था। अगर पता होता तो अब तक वो डायरी ठिकाने लगा देती। ये डायरी उनकी वैसे की वैसे अलमारी में पड़ी रह गई। ये लेटर्स अलग हैं और ये डायरी अलग। ये लेटर्स आपके पापा आपके लिए लिखते थे कि आप बड़े होकर इसे पढ़िएगा, उनकी डेली लाइफ में क्या होता है ये सब चीज़ें वो मेंशन कर देते थे, बट इसमें वो चीज़ें लिखते थे जो उनके साथ हो रही हैं। खैर, उनके गायब होने से 4 दिन पहले उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था आज वो अपनी बीवी के पीछे गए, यानी कि स्मृति आपकी मम्मी के पीछे। तो उन्होंने देखा वो एक आदमी से जाकर मिली और एक होटल में गई। बस उन्हें शक हुआ। अगले दिन वो मॉल में गई। 4 दिन तक ऐसे ही होता रहा, और उसके बाद लास्ट पेज में आधा लिखा हुआ है, ये वो पूरा नहीं कर पाए। मैं भी इसका आधा पन्ना उन्होंने सवेरे लिखा था, आज मैं ऑफिस से जल्दी आऊंगा, मम्मी पापा आज मंदिर जाने वाले हैं, मैं आज स्मृति को सरप्राइज दूंगा। और इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसके बाद वो सीधा गायब हो गए। और फिर ये आखिरी लेटर जो कहा जाता है कि उन्होंने लिखा है, मुझे कोई और लड़की पसंद है और उसके साथ मैं जा रहा हूं, मेरा पीछा मत करिएगा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। ये फेक है, क्योंकि राइटिंग मैच करवाई मैंने, राइटिंग मैच हुई नहीं। और जैसे कि आखिरी खत है उनका, तो किसने लिखा ये हमें पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट हमारे पास सब सबूत है। और जैसे कि आपने बताया था कि उन्होंने 3 साल वेट किया, देन जब आपके दादा दादी ने कहा तो उन्होंने शादी की। अगर हमें पता चल जाए कि राइटिंग आपके स्टेप फादर की है, तो बहुत अच्छा सबूत होगा एक हमारे पास कि ये शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे, और इसके बाद उन्होंने बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया हम ये भी पता लगा सकते हैं। बस हमें किसी तरह इनका सैंपल चाहिए, एक आपकी माँ का भी चाहिए और एक आपके स्टेप फादर का। जिस पर काफी देर सोचने के बाद स्मृति बोली, हाँ, मेरे रूम में कोई एग्रीमेंट है, उसमें दोनों की राइटिंग है, आधा उन्होंने लिखा था और आधा मेरी माँ ने लिखा था, और उन्होंने उसे मेरे रूम में रखवा दिया था, वो काम आ सकता है। बस अब सब कुछ ऑलमोस्ट पता चल चुका था, उन्हें क्या करना है क्या नहीं। केस एक तरह से आधा सॉल्व हो चुका था, और अभी भी 6 दिन पड़े थे। सबको लग रहा था कि सब कुछ आराम से हो जाएगा, पर शायद इतना आसान होने वाला नहीं था जितना वो सोच रहे थे।